हमारी बुद्धि अलग तरीके से चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से बाजार के अंदर बुद्धि चल रही है लोगों की, वो तो लालचवश चल रही है ना। पर हमारे देखने वालों की बुद्धि अलग तरीके से चलती है और अलग ही हमें बनना। अच्छे मुकाम पर हैं तो वो काम समझ गए हैं, है ना। पर हम उलझ गए हैं कि आज ट्रेड डील हो जाएगी जी, आज टैरिफ हो जाएगा जी, आज ये न्यूज़ आ जाएगी, आज रिजल्ट आ जाएगा, आज वो ये सब इवेंट जो है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि इसका आ रहा है कल को रिजल्ट। और इतनी गिरावट के बावजूद भी शेयर के अंदर थोड़ी बहुत हरियाली थी, यानी कि रेड के साथ ये बंद नहीं हुआ, ग्रीन के साथ बंद हुआ है। और अगर हम इसकी पिछली सेल देखें तो उसके अंदर भी अच्छी खासी कंपनी सेल करता है। और चर्चाओं में क्यों है ये शेयर? एक तो इसका रिजल्ट कल आने वाला है, दूसरा इसके अंदर विजय केडिया साहब अपनी होल्डिंग लेकर बैठे हैं। और इसके ऊपर 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ भी हाल ही में, और पूरी एनालाइज की है। कृपया उसको समझें, क्योंकि वहाँ हमारी बुद्धि अलग तरीके से चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से बाजार के अंदर बुद्धि चल रही है लोगों की, वो तो लालचवश चल रही है ना। पर हमारे देखने वालों की बुद्धि अलग तरीके से चलती है और अलग ही हमें बनना पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे एक ऐसे छोटे पेनी स्टॉक के शेयर के बारे में जो इस वक्त 8 या 9 की रेंज में घूम रहा है। एक वक्त ये शेयर 140, 109, 2 रुपये के ऊपर था, और ये काफ़ी साल पहले था। और आज मैंने इसकी वीडियो इसलिए बनाई है, वैसे मैं वीडियो नहीं बनाता, पर कमेंट है ना, चुभ जाते हैं। भले ही ये मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, मेरी वीडियो देखते हों, पर मुझे कमेंट चुभ जाते हैं। और उस कमेंट में कुछ अलग चीज़ बताई गई है कि मैंने ये बताया था, और मैंने फिर देखा तो मैंने इसके ऊपर आज तक कोई वीडियो ही नहीं बनाई है ना। आपको भी पता होगा देखने वालों के लिए। तो इसके कारणों को समझा दूंगा थोड़ा सा ना, क्या चीज़ है इस कंपनी के ऊपर वो बता दूंगा। खरीदना नहीं है हमें से, ना हमें से बेचना है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमें समझना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखो सर, शेयर बाजार के अंदर आपको ये पता लग जाए ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये फार्मूले। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, निवेशक हैं, उनको ये पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि वो गिरावट में अच्छे को अच्छा ही समझते हैं और उछाल में बेकार को बेकार ही समझते हैं। आज अशोक लीलैंड अगर 200 के पार है, तो जब वो 120, 30, 40 में था तब वो कुछ लोगों को बेकार लग रहा था, और जब वो इतने रेट में था तब वो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था। बात है बैठने की, और वो अच्छे शेयरों के अंदर बैठने की है, वरना खरीद बेच रोज बाजार के अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि बड़े बड़े निवेशक अगर आज अच्छे मुकाम पर हैं तो वो काम समझ गए हैं, है ना। पर हम उलझ गए हैं कि आज ट्रेड डील हो जाएगी जी, आज टैरिफ हो जाएगा जी, आज ये न्यूज़ आ जाएगी, आज रिजल्ट आ जाएगा, आज वो। ये सब इवेंट जो है ना, ये एक दिन की तेज़ी के हिसाब किताब होते हैं। हो भी जाए पक्का, पता नहीं पक्का कि कोई इवेंट के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं जी, और इवेंट आ जाए और वो शेयर भाग जाए, कंपनियां भाग जाएं या बाजार भाग जाए। ऐसा होता है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो बजट के हिसाब देख लो, आप चुनाव के हिसाब देख लो, वहाँ जब रिजल्ट आते हैं कुछ भी नहीं होता बाजार के अंदर। तो इवेंट पर दाव लगाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर अगर हम देखें तो ट्रेड डील के जो मसले चल रहे थे, वहाँ से क्या वो धुंधले हो गए सारे आज। और मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें बहुत दूर के लिए हैं। अब वो दृष्टि हमारे अंदर आनी चाहिए ना। कल अडानी पावर के ऊपर एक वीडियो बनाई, उसने परमाणु ऊर्जा की तरफ एक कंपनी बना दी अडानी पावर ने, 100% उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी। तो क्या वो कल उस काम कर देगी? वो विस्तार, देखो सर, यही तो खींचना है आपको बाजार से, वरना अपॉर्चुनिटी तो सारे यूट्यूबर दिखा रहे हैं, आस पड़ोस के व्यक्ति बता रहे हैं ये खरीद लो वो खरीद लो। आपको देखो कि आपको किसका काम समझ में आ रहा है और क्या चीज़ जो है बाजार के अंदर अच्छी हो रही है ना। तो ये आपको आज समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं उस शेयर का नाम है डेसिफर लैब्स। मुख्य तौर पर अगर हम कंपनी का काम देखें तो ये फार्मा सेक्टर या फार्मा की चीज़ों के अंदर परामर्श देने का वर्क कंपनी करती है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट कंपनी है। और मुझे इस वीडियो को बनाने का माध्यम क्या था, अब समझो।
सर जी आपने कुछ समय पहले डेसिफर लैब्स बताया था, वो हमारे पास है, 108 रुपये का लिया हुआ रखा है, वे अब 9 रुपये 35 का भाव आ रहा है, उसमें क्या करें कृपया बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ गलतफहमी हो गई है। वैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मोदी जी के भक्त हैं, पर जैसे इन्होंने लिखा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनको गलतफहमी होगी, किसी और की वीडियो देख ली होगी, क्योंकि ये आज तक मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है और लिखा इतने प्यार से है, तो मुझे इस पर वीडियो बनाकर इनको बताना था कि ये कंपनी कैसी है ना। तो सर 8 रुपये करीब का कंपनी का डेसिफर लैब का शेयर चल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भर्ती है, मतलब लिस्ट है। और अगर हम इसके हाई देखें तो 31 दिसंबर 2021 को 139 रुपये करीब था। तो 2021 का मामला है, तो कुछ समय पहले की तो बात ही नहीं है, ये तो 3-4 साल पुरानी बात हो गई। वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो इसके अगर स्थिति को देखें तो मात्र 8 करोड़ करीब की इसकी मार्केट कैप है। 8 करोड़, 8 करोड़ कितना होता है? ये पूरी कंपनी 8 करोड़ की है। देखो हमने क्या कहा है कि आप कंपनी को तो जानो कि क्या पहनी है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा आगे हो सकता है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमें बचना है, बचना है, फिर भी ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे जिस पे फिर मुझे बताना पड़ता है। एक साल में 14 रुपये ही इसका हाई था और 7 रुपये 50 पैसे लो था, बाकी सब कंपनी के अंदर नेगेटिव है। अगर दिसंबर 2025 की अभी हाल ही की सेल देखें 3 करोड़ 21 लाख की है, 54 लाख का कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो क्या लॉस चल रहा है, तो कंपनी लॉस भी कर रही है। दूसरी स्थिति को देखें, दो ही चीज़ इसके अंदर लड़ रही है, एक तो हो गए प्रमोटर, दूसरे हो गए इसके अंदर पब्लिक। और प्रमोटर अपनी स्थितियों को 16.43% दिसंबर 2025 तक बना के रखी हुई है, यानी कि प्रमोटर चुपचाप बैठ गए हैं, पब्लिक आपस में खरीद बेच कर रही है, जो 83.58% है। तो भैया क्या ऐसी कंपनी से भला होगा जो सब कुछ ही इसका नेगेटिव है। और अगर मैं इसके ऊपर बहुत पहले भी वीडियो बनाता तो मैं वहाँ पर भी ये चीज़ समझा देता कि कुछ भी इस कंपनी के अंदर दम नहीं है। देखो सर वीडियो सब बना रहे हैं, आपको मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझना है, वरना कल को तेज़ी आ जाएगी फिर निकल कर लोग आएंगे यहाँ तक जाएगा, कल को गिरावट हो जाएगी यहाँ तक गिरेगा। 10-10 वीडियो लोग बना रहे हैं, ये बताए जा रहे हैं कि कल को बाज़ार का ये मूवमेंट है, उनके हिसाब से चलेगा क्या बाज़ार? और जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं ना, जो शेयर लेकर बैठ जाते हैं अच्छी अच्छी कंपनी के, उनको भी पता है कि उनके हिसाब से भी शेयर नहीं चलेगा। पर हमें पता है जी, हमने उसकी वीडियो देख ली जी, हमें पता है ये बाज़ार कैसे चलेगा। क्योंकि कल किसी ने बताया था कि FIs आ रहे हैं, कल किसी ने बताया था ट्रेड डील हो गई जी इसलिए बाज़ार बहुत भाग जाएगा 4-5 दिन, कल को ये डाउ जोन ऊपर हो गया जी, आज यहाँ का बाज़ार हमें वो सब कुछ पता लग रहा है, और पता लगने के बाद भी हमारे लॉस हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें बाज़ार के अंदर चीज़ों को समझना पड़ेगा। कल आ रहा है पटेल इंजीनियरिंग का रिजल्ट 14 फरवरी, और 14 फरवरी को आ रहा है पटेल इंजीनियरिंग रिजल्ट। तो आपको समझना है कि क्या कंपनी का काम वाकई अच्छा है। तो सर कंपनी के काम के बारे में पहले ही विस्तार की स्थितियाँ बता चुका हूँ। कंपनी बहुत अच्छा वर्क करती है और ज़्यादा से ज़्यादा जल विद्युत की परियोजना के लिए वर्क करती है। NHPC के साथ मिलकर कंपनी वर्क कर रही है उसकी परियोजना के लिए, और अन्य भारी भारी वर्क करती है, पहाड़ों में सुरंग बनाना है ना, सिंचाई के लिए कंपनी वर्क करती है, सड़क परिवहन के लिए कंपनी वर्क करती है, अन्य स्थितियों के लिए कंपनी वर्क करती है, काफ़ी चीज़ों के लिए तो पटेल इंजीनियरिंग वर्क करती है, जिसका लाजमी काम जो है आगे के लिए बहुत बेहतर है। दूसरी स्थिति को अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 3007 करोड़ का है आज के हिसाब से। 30 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है, 47 रुपये कंपनी का हाई था, 26 रुपये कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती। अगर हम सितंबर 2024 की कंपनी की सेल के बारे में बात करें, 1174 करोड़ की कंपनी की सेल है। सितंबर 2025 में 1208 करोड़ की सेल है, जो साल दर साल कंपनी की सेल बढ़ी है, पर क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी की सेल घटी है, ये आप समझ कर चलना। 73 करोड़ का कंपनी ने पहले प्रॉफिट किया था, 73 करोड़ का इस बार प्रॉफिट किया, लेकिन अब दिसंबर जो इसका रिजल्ट आने वाला है कल को, मतलब दिसंबर क्वार्टर का, तो वो मायने रखेगा, क्योंकि ये इसकी बढ़त को दिखाएगा कि अब इसने पिछले क्वार्टर से और साल दर साल क्या सेल को ज़्यादा किया है। वैसे अगर जिस हिसाब से कंपनी के प्रोजेक्ट हैं और करीब करीब कंपनी 50% से ज़्यादा जल विद्युत की परियोजना के लिए वर्क करेगी, आगे अच्छे काम के लिए आगे बढ़ेगी, तो लाजमी कंपनी के वर्क अच्छे हो रहे हैं। पर ये फ्यूचर का शेयर हो सकता है अगर ये हर क्वार्टर में अच्छा करके दिखाए। दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो एक एडवाइज़र लिमिटेड कंपनी है, वो इसके अंदर 1.39% की हिस्सेदारी लेकर बैठी इसी बार, और इसी बार आपको देखने को मिल रहा है इस 3 महीने के अंदर 1.01% विजय केडिया साहब। और इस न्यूज़ से इस शेयर के अंदर आई थी एक बार 3 रुपये की तेज़ी,
और वहाँ भी वीडियो बनी थी, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया। दूसरा, अगर हम विजय केडिया साहब का इतिहास उठाएं तो वो एक बार किसी कंपनी के अंदर कुछ हिस्सेदारी लेते हैं, पहले बता चुका हूँ, फिर सुन लो, फिर दोबारा उस हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, फिर कम करते हैं, फिर पूरा कम कर देते हैं, पर उन कंपनियों से जिनको उनको लगता है कि हाँ भैया शॉर्ट टर्म में वो रह सकते हैं। वरना रिलायंस इंफ्रा से विजय केडिया साहब ने लॉस भी बुक किया है। तो जो ये इन्वेस्टर होते हैं ये अपने द्वारा चलते हैं, हमारे द्वारा नहीं चलेंगे, पर इनके द्वारा जो काम हो रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं। अब उसके अंदर आपको क्या विधि समझनी है ये समझे। तो ये दोबारा आए हैं केडिया ग्रुप जी। तो अब देखते हैं ये कितने महीनों बाद अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बढ़ाते हैं फिर तो ये देखना है, या घटाते हैं। और ये दूसरा जो एडवाइजर 1.39% लेकर बैठा है, तो इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं, ये पहले भी थे 4% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इस एडवाइजर ने पहले भी ले रखी थी। तो यानी कि इसने भी पहले प्रॉफिट बुक किया था, अब ये दोबारा आ गया है। तो यहाँ पेटेंट बन रहा है कि कहीं ना कहीं यह शेयर आगे जाकर कुछ महीनों में रंगीनता दिखा सकता है, इस हिसाब के अनुसार जो ये चीज़ें दिख रही है। क्योंकि विजय केडिया साहब आ गए और ये दोनों आ गए, ये दोनों पहले भी आए थे, अब फिर आ गए। समझ में आ रहा ना। प्रमोटर जो है 31.48% है, जो अपनी हिस्सेदारी को बहुत घटा दिया इन्होंने दिसंबर 2025 में। थोड़ा ये आप समझ कर रहे हैं ना। एफआईज कंपनी के अंदर 2.52% है, डीआईज कंपनी के अंदर 5.81% है, और पब्लिक 56.43% है। और पब्लिक के अंदर ये दोनों आते हैं, केडिया आ गए जी और ये एडवाइजर आ गए। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा ना। तो कंपनी का आंकलन हम कर रहे हैं, एनालाइज हम कर रहे हैं, चीज़ों को हम समझ रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हम समझ रहे हैं। तो ये डेसिबल लैब है भैया, हमेशा से कोसों दूर रहना पड़ेगा। ये हमारे मतलब की कंपनी ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, है ना। तो ऐसा नहीं लिखना है कि भैया ये आपने वीडियो बनाई। आप पूछ सकते हैं कि सर इसके अंदर क्या कार्य हैं इस कंपनी के, ना इस तरीके से पूछना है। कोई मैं यहाँ से भी शर्त तो नहीं मैं कहूँगा जी खरीदो बेचो जी, मैं तो बता सकता हूँ कि ये काम कंपनी कर सकती है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।